जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। और इसकी पहचान क्या होती है? जैसा कि मैंने अफर्मेटिव में बताया था, वैसे ही निगेटिव में भी इसकी पहचान क्या होती है हूँ हो होती है ना। जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? है हूँ हो आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की? इज एम आर। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक ना। और देखो क्या है यहाँ, ही मीन्स क्या होता है? वर्ब। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए, है ना। सी मीन्स क्या होता है? वर्ब। और ये किसके लिए होता है? स्त्री के लिए होता है। इट मीन्स क्या होता है? वर्ब। और ये किसके लिए होता है? छोटे बच्चों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, या जानवरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अकेला नाम, ठीक ना, ये क्या है? एक नाउन है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? एम। एम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई का। आर के साथ यू, दे, वी, या कोई दो नाम आ जाए उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, है ना। मैंने ये बता दिया था। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सेंटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना। तुम्हें टेंस पढ़ोगे, सिंपल टेंस पढ़ोगे, ये सब में काम आने वाला है क्या? सेंटेंस। तो देखो अगर सेंटेंस नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, ठीक ना। लेकिन फिकर नॉट, यहाँ पे मैं बताता चलूंगा क्या यहाँ पे हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन हमने असर्टिव में क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव। ठीक। मैं आशा करता हूँ कि तुम क्या किए होगे? रिवाइज करके आए होगे, ठीक ना। क्या की करके आए होगे? रिवाइज करके आए होगे। कौन सा? अफर्मेटिव वाला, ठीक ना। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक ना। इस वाक्य में क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं। तो इसकी पहचान क्या होगी? पहचान मतलब सिंपटम। सिंपटम क्या होगी? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीच में नहीं आ जाएगा, और अंत में, वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? है हूँ हो। क्या आ जाएगा? है हूँ हो आ जाएगा, ठीक ना। ठीक। ध्यान देना, एक बार फिर से मैं इसकी पहचान बताता हूँ कि सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? नहीं, और अंत में है हूँ हो आना चाहिए, ठीक ना। जैसे मैं एक वाक्य पहचान के दिखाता हूँ, देखो क्या है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? रोहन, ठीक ना। और अंत में क्या आया? है हूँ हो आया, और बीच में नहीं आया तो नहीं यहाँ पर आ गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस तो है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। और किसका नेगेटिव है? असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो देखो हमने पहचान लिया, अब क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रोहन, उसके बाद नहीं, अंत में है हूँ हो आया, ठीक। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सिंटेक्स क्या होगा? फॉर्मूला सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, इज एम आर रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ही किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? नहीं है। उसके बाद नॉन एक्शन, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कोई एक्शन ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉन एक्शन। जैसे इस वाक्य में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसमें क्या है? मतलब नॉन एक्शन है, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद अदर। अदर क्या मतलब? अन्य। अदर मतलब अन्य। और कुछ आ जाएगा तो क्या रखेंगे? उसको अंत में रख देंगे, वाक्य के अंत में। उसके बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। चलो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या है? रोहन किसान नहीं है। क्या है? रोहन की सॉरी, रोहन किसान नहीं है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रोहन, तो रोहन रख दिया। और रोहन के साथ, रोहन एक अकेला नाम है, यहाँ पे अकेले नाम के साथ इसका प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? रोहन, उसके बाद इज, फिर उसके बाद यहाँ नहीं है तो नॉट लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन क्या है? किसान। किसान का फार्मर। तो रोहन किसान नहीं है, तो क्या बनेगा? रोहन इज नॉट फार्मर। क्या बनेगा? रोहन इज नॉट फार्मर। उसके बाद सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? वे छात्र नहीं है। क्या है? वे छात्र नहीं है, ठीक ना। तो क्या है गाइज? देखो एक बात ध्यान रखना, क्या इस
इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब छात्र हैं, सब लोग कुछ ना कुछ हर रोज सीखते हैं, ठीक ना। मैं भी एक छात्र हूँ, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ या तुमको बता रहा हूँ तो मैं एक क्या हो गया, अध्यापक हो गया, ठीक नहीं। मैं भी क्या हूँ, एक छात्र हूँ। तो दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग छात्र हैं, ठीक ना। वे छात्र नहीं हैं, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, वे, नहीं है, अंत में है हूँ हो में से कोई एक आ गया। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे का दे, इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, वे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, दे। दे, वे का अर्थ क्या होता है, मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, दे, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। तो क्या हो गया, दे आर, उसके बाद नॉट, नॉन एक्शन क्या है, स्टूडेंट। ये कोई एक्शन नहीं है, एक विशेषता है, छात्र होना क्या है, एक विशेषता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर में कुछ नहीं है, अंत में क्या, फुल स्टॉप। तो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लिख दिया, ठीक है ना। क्या बनेगा, वे छात्र नहीं है, तो दे आर नॉट स्टूडेंट, क्या है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। यहाँ एस लगाना, क्योंकि यहाँ एक की नहीं कई लोगों की बात हो रही, स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये क्या है, हम दोस्त नहीं है, क्या बनेगा, वी। मैंने पहले सब्जेक्ट रखा, देखो ध्यान से देखना, मैंने सब्जेक्ट रखा, और वी मीन्स क्या होता है, हम के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो वी आर, ठीक। उसके बाद नॉट है, ये रहा नॉट, नॉन एक्शन क्या है, दोस्त, दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड, वी आर नॉट फ्रेंड्स, अंत में फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, अदर में भी कुछ नहीं है, तो नहीं लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है, वह लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़का अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ही, और ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या रखूंगा, सब्जेक्ट रखूंगा, बना सकते हो खुद से भी, क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद इज, फिर नहीं का नॉट, ही इज नॉट, उसके बाद नॉन एक्शन क्या है, अच्छा, गुड, अदर में क्या हो जाएगा, लड़का, बॉय, और अंत में फुल स्टॉप। क्या बना, वह अच्छा लड़का नहीं है, तो ही इज नॉट गुड बॉय, है ना। ऐसे क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। मैंने क्यों ऐसे सिंटेक्स वाइज बनाया, मैं चाहता तो एग्जाम्पल से भी करवा सकता था, या किसी और तरीके से भी मैं रूल लिखवा करके करवा सकता था, लेकिन मैंने एक सूत्र बनाया, नियम बनाया, ऐसा जैसा मैंने नियम बनाया गाइस, मैं ऐसा देख चुका हूँ कि कोई ऐसे नहीं बताता है, लेकिन मैंने क्या किया, मतलब टेंस की गहराई में जा करके ऐसे बताया, ठीक ना। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।